भाग 46 भाग 46। साथियों, आपका अपना चैनल RS दहिया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री होम अफेयर्स का जो लेटर नंबर है नंबर 1-1-1969, वो आपको 1968 बताया था, ये 1969 है। DGCDHG, दिनांक है 11 फरवरी 1969। ये आपको दिखाया जा रहा है। आपका पार्लियामेंट में जो पास हुआ वो भी हम दिखाएंगे, लेकिन ये नियम आपके बनाए हैं भारत सरकार को 11 फरवरी 1969, और इसके करीब पेज हैं 14। वैसे 28 भी हो सकते हैं, डबल हैं, और ये सब साइन वगैरह हैं। और इसी नियम के अनुसार थोड़ा बहुत 19-20 बदल कर पूरे भारत में नियम बनाया गया है। 1860 एक्ट आपका जो अधिनियम था उसको बदल दिया गया है। तो मैं आपको ये एक बार दिखाना चाह रहा हूँ। ये दिल्ली का है, दिल्ली का समझो या पूरे इंडिया का समझो, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये थोड़ा सा टाइप का है, देख कम रहा है। तो साथियों, ये 1, 2, 3, 4 और ये 3 पेज आपके भर्ती होने पर है। ये 14 पे ख़त्म हो गया, ये भर्ती होने के आपके 3 पेज हैं। 1, 2, 3, 4 है। उसके बाद आपको ये कंपेनी बुक दिखाया था, तो ये आपकी कंपेनी बुक है 1968 के बाद की, और ये भी आपको दिखाया था। इसको अच्छी तरह पढ़ लो, देख लो और समझ लो, जो भी आपको अच्छा लगे। जहाँ तक मेरा विचार है इसमें, मेरे को ये तो पता नहीं कैसे दिखाना चाहिए, कैसे, ये आप देखिए जैसे कि आपको अच्छा लगे। तो साथियों, ये आपको बताया केंद्र सरकार, जो भारत सरकार है, साथियों थोड़ा विलम्ब हो गया, मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मैं निकाल रहा था। दिस सिविल डिफेंस एक्ट 1968 नंबर 27 ऑफ 1968, ये आपका पार्लियामेंट लिखा हुआ है इसमें क्लियर, पार्लियामेंट, ऊपर से पढ़ो पार्लियामेंट सारे। ये आप देखो, ये आपका राज्यसभा में पास हुआ है, किसी भी तरीके से आप देख सकते हो। और ये आपको दिखाने के लिए ये आपको मिल भी जाएगा, कहीं भी देखोगे तो आपको मिल सकता है ये। और ये आपका 5 जुलाई 1968 में, ये देखो, ये भारत सरकार का ही बना हुआ है। 5 जुलाई 1968, वो था 24 मई। ये आपका मिनिस्ट्री होम अफेयर्स नोटिफिकेशन न्यू दिल्ली 10 जुलाई 1968, द सिविल डिफेंस रेगुलेशन 1968, ये भी आप देख लो। तो ये सब कृपया आपसे, अभी ये आपका 1968 तक भारत सरकार ने जो भी बनाया वो आगे भी बताया जाएगा, बहुत से दस्तावेज है। पर ये करीब करीब आपका अंग्रेज़ों के टाइम से आज तक करीब दस्तावेज आपको बताई दिया गया है। और मुझे आशा भी है कि तुम इनको सबको देख के निकाल के कोशिश करोगे। जब तक किसी दस्तावेज हमारे पास नहीं है
और हम सरकार को प्रमाण नहीं दे पाएंगे अगर हमारे साथ, हमारी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ क्या क्या किया और कितनी बार हमारा संशोधन किया आप लोगों ने और कैसे पूरे भारत का हम समसेवक बनाए गए। तो ये सब बात आपको धीमे धीमे करीब सेकंड वर्ल्ड वार से और 1970 तक मिल जाएगी। आपके 1962 से बिल्कुल एक स्वयंसेवक, पब्लिक सर्वेंट, नागरिक सुरक्षा कोर, इसको ऐसा बदल दिया 1968-70 तक। 1969 में नियम बनाए, दिल्ली सरकार हो चाहे अन्य भारत की सरकार को, वो नियम सारे ही लागू किए गए थे, वो अधिनियम और नियम। उसमें हमारा सीएम थोड़ा बहुत अदल बदल कर सकता है, इतना ज़्यादा नहीं कि भाई हमें स्वयंसेवक का हटा दे या और कोई, तो उन्होंने अपनी पाबंदी लगा रखी, उसकी 20 बिंदु है, वो फिर कभी मैं ठीक हो जाऊंगा तो अच्छी तरह बताऊंगा। अभी मैं आपको कहना चाह रहा था दिनांक 23/6/2011 माननीय जस्टिस A.K. सक्सेना, कार्यवाहक अध्यक्ष, मानव अधिकार आयोग, भोपाल, मध्य प्रदेश। होमगार्ड नगर सैनिक आयोग की रिपोर्ट एवं अनुशंसा है। बिंदु 16 पेज 36, 37, 38। कमेटी अपने कार्य के दौरान निम्न अध्ययन किया। अध्ययन क्या क्या किया मानवाधिकार कमेटी ने, वो बता रहे। नंबर 1, मध्य प्रदेश पुलिस कमीशन रिपोर्ट 165-170 रिपोर्ट है ये। तो ये आपको होमगार्ड कंपेडियम बुक या भारत सरकार द्वारा जारी समस्त राज्यों को होमगार्ड कंपेडियम बुक में आपको मिल जाएगी और उसमें अच्छी तरह देख सकते हो। नंबर 2, राष्ट्रीय पुलिस कमीशन रिपोर्ट प्रथम, तृतीया, छठी, सातवीं। ये रिपोर्ट आपको मिल जाएगी और आप देख भी सकते हो। और ये इन रिपोर्टों का अध्ययन किया गया था मानवाधिकार आयोग माननीय A.K. जस्टिस सक्सेना। नंबर 3, भारत सरकार की दिशा निर्देशिका, जो ये कंपेडियम बुक बोलते हैं, इसका नाम है। नंबर 4, मध्य प्रदेश एवं बुरार नगर सेना अधिनियम 1947। अधिनियम एक ही है पूरे भारत में, अधिनियम किसी को बनाया नहीं, इसमें धारा लगा दिया, IPC धारा लगाया गया है। तो मध्य प्रदेश एवं बुरार नगर सेना अधिनियम 1947, बॉम्बे होमगार्ड रूल 1953। पाँचवा नंबर है बॉम्बे होमगार्ड नियम 1953। छठा, माननीय लेबर लॉ HL कुमार। छठा कौन सा है? माननीय लेबर लॉ HL कुमार। और सातवां कौन सा है? ह्यूमन राइट UL गुप्ता। सातवां है ह्यूमन राइट UNL गुप्ता। और आठवां है सोशल जस्टिस एंड ह्यूमन राइट इन इंडिया, डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह। ये रिपोर्ट पढ़कर 42 बिंदु नगर सैनिक होमगार्ड अनुशंसाएं के बनाए गए हैं। और अभी आपको इस रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दिल्ली केस लगाया गया है और उसमें सभी कुछ हमें जितना भी आप सोच रहे हो वो सब दर्शाया गया है। उसकी 30 जून तारीख है और ये बिंदु करीब इसमें थोड़ा कम दर्शाया गया है मानवाधिकार ने। और इसमें ये 1959 का, 60 का, 62 का ये हवाला दे दिया
अब भारत सरकार की दिशा निर्देशिका 1959 से पहले तो आप होमगार्ड थे और स्टेट के कानून नियम आपके बनाए हुए कार्य थे, लेकिन 1959 के बाद मार्च 1959 जब दिल्ली भर्ती हुई, मार्च से जुलाई में जाकर कई बार बदलाव किया गया है, कई बार बदलाव करके, और 20 जुलाई 1959 में दिल्ली में भर्ती की गई। और भर्ती किसकी की गई? नागरिक सुरक्षा एवं सुख क्षेमों की। साथियों, मैं दावा करता हूँ तुम्हारी भर्ती भी 1959 के बाद 1962 के पश्चात पूरे भारतवर्ष में, पूरे इंडिया में, चाहे वो प्रदेश हो, चाहे वो केंद्र शासित प्रदेश हो, चाहे वो विंग बॉर्डर हो, मैं लिखित में एक एफिडेविट दे सकता हूँ, तुम भर्ती ही स्वयंसेवक पे किए गए थे। तो तुम्हें चाहे जब हटा दिया जाता है, चाहे जब रखे ना रखे, वो इनकी मर्जी है, तो उसमें संशोधन करवाना आप सभी 6 लाख परिवार बहन भाइयों का वचनबंद हो, वचनबंद। अब हम इतनी साल आज़ाद भारत में, हम गुलामी से 75 साल चल रहे हैं। आज़ाद भारत में हम ही गुलाम है और कोई समझता नहीं है, और हमारे ही सर पे माननीय पुलिस अधिकारी बैठा रखे हैं। किसी और में है? बोला नहीं। स्वयंसेवक, आज स्वयंसेवक हिंदुस्तान में कोई है? बोला नहीं। साथियों, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ अपनी बहन और भाइयों से, मेरी काफ़ी उम्र हो गई, मैं भी एक निकाला हुआ होमगार्ड हूँ, जिला रेवाड़ी का हूँ, ज़बरदस्ती निकाला गया, सिर्फ इसी बात पे निकाला गया कि आप इसकी आवाज़ ना उठाए। हमने 100 रुपया का एफिडेविट दिया कि हम यूनियन में नहीं जाएंगे, लेकिन बोले मेरे बारे में कि इसको नहीं लेंगे, दैया जी को, बाकी सबको वापस कर सकते हैं। ये तो बहुत देश के लिए खतरा बन गया, हमारे लिए खतरा बन गया। अब जो हमारी सारी पोल भ्रष्टाचारी की, रिश्वतखोरी की, जो भी पोल है वो दैया जी उखाड़ रहा है, आज तक किसी को पता नहीं था। तो साथियों, बार बार मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, और मुझे आज राविंद्र का एक और वो आया वीडियो, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। कभी कभी साहब सिंह दिल्ली का भी ऑडियो आता है, 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे का, उससे भी मुझे बड़ी खुशी होती है। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल नंबर 99 96 31 88 और 89, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। सभी महिला बहनों का भी धन्यवाद है, जवानों का भी धन्यवाद है, पूर्व होमगार्ड का भी, वर्तमान का भी, सब का धन्यवाद है, और भविष्य में आने वाला का भी धन्यवाद है कि वो इसमें सहयोग करें। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना, हर 6 लाख परिवारों तक करीब करीब पहुंच जाना चाहिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।